जय हिंद। नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 5 अपना चल रहा था, प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें हमने पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ा था। यानी कि अपन बहुभुज पढ़ रहे हैं और बहुभुज में भी अपन ने क्या पढ़ लिया, त्रिभुज, जो सबसे कम भुजाओं वाला या सबसे कम रेखाखंडों से बना हुआ एक बहुभुज है। तो आज अपन उस बहुभुज में ही एक और पढ़ते हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, चतुर्भुज, देखो नाम से ही पता चल रहा है, चतु यानी चार, भुज यानी भुजा, चतुर्भुज। त्रिभुज में क्या था कि पिछली क्लास में हमने अच्छे से त्रिभुज को पढ़ा था ना। त्रिभुज के थोड़े बहुत हमने गुणधर्म भी पढ़े थे। त्रिभुज के प्रकार, तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति, है ना, बंद होना चाहिए। बहुभुज अगर नाम आ गया इसका मतलब क्या है, वो बंद होना चाहिए और सीधी रेखाओं से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेढ़ा बेढ़ा घुमा दिया, वो नहीं, सीधी रेखाओं से बंद आकृति। या रेखाखंड हमेशा सीधे ही होते हैं, तो रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति आप रेखाखंड भी बोल सकते हो। फिर उन्हीं रेखाखंडों को हम त्रिभुज की भुजा का नाम दे देते हैं, है ना। तीन भुजाएं होती है और फिर त्रिभुजों के हमने भुजाओं के आधार पर प्रकार पढ़े, फिर कोणों के आधार पर प्रकार पढ़े, तीन प्रकार कोणों के आधार पर, तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर। इस प्रकार से हमने त्रिभुजों को अच्छे से पढ़ा। और अभी अपन क्या पढ़ लेते हैं, चतुर्भुज। तो नाम में ही है, देखो, चतु यानी चार, भुज यानी भुजा, चार भुजा। तो सेम टू सेम वही परिभाषा त्रिभुज में था कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये क्या हो जाएगा, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से। अब भुजाओं की जगह आप रेखाखंड भी लिख सकते हो, चार रेखाखंडों से, या, ठीक है ना। ये तो चिन्ह वो या का है, आप भुजा भी लिख सकते हो, रेखाखंड भी लिख सकते हो। चार रेखाखंडों से बनी हुई। अब ये जो नाम है, ये इस परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट है, से बनी हुई बंद आकृति। ये नाम आपको लिखना है, बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। अगर आप नाम से आप समझ लेते हो तो फिर आप कभी भूलने का झंझट ही नहीं है। चतु यानी चार, भुज यानी भुजा, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, पंच यानी पांच, भुज यानी भुजा। पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। छह भुजाओं से षडभुज, ऐसे अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने चतुर्भुज पढ़ लिया। तो चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति आप कैसे भी बना सकते हो। ये देखो, ये चार भुजाओं से क्या है, देखो, एक भुजा हो गई ए बी, एक भुजा हो गई बी सी, एक भुजा हो गई सी डी, एक भुजा हो गई ए डी। ये क्या हो गई, इसकी चार भुजाएं हो गई। तो चार भुजाओं से घिरी हुई या चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या बन गई, अपनी चतुर्भुज बन गई। अब वैसे ही त्रिभुजों के जैसे हमने प्रकार पढ़े थे ना, उसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के, आपको अच्छे से पढ़ने इनको, ये आगे तक काम आते हैं। ठीक है, चतुर्भुजों के प्रकार। तो अपने बुक में वैसे तो देखो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे कितने पढ़ेंगे, 5 प्रकार के पढ़ेंगे। आयत, वर्ग, है ना, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, और फिर एक और होता है पतंगाकार चतुर्भुज। पतंग के आकार का, पतंग उड़ाते हो ना, पतंग, हाँ, उसके आकार का एक चतुर्भुज होता है। वो अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको फिर आगे फिर कभी, है ना। आज अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो मैं लिख देता हूं। आयत, आयत एक क्या है, आयत एक चतुर्भुज का प्रकार है। ठीक है, फिर दो नंबर पे है वर्ग, 3 नंबर पे है, ऐसे क्रम की कोई जरूरत नहीं आपको जैसे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आयत एक चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, यानी कि इन सब में 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है, 4। फिर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, फिर सम चतुर्भुज,
समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। एक चलो नाम और लिख लो उसको, है ना, पतंगाकार चतुर्भुज। ठीक, ये इतने चतुर्भुज होते हैं। टोटल कितने हैं? 6 प्रकार के। ठीक, ऐसे तो और भी होते हैं लेकिन आपको अभी इतने ध्यान रखने से, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, वो आपको नहीं, आपको बस इतना आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और इसका भी नाम ध्यान रखना, पतंगाकार चतुर्भुज। अभी अपन पढ़ेंगे किन किन को, अपन आयत के बारे में जानेंगे, आयत क्या है ना। अब चतुर्भुज तो है, अब इतने सारे चतुर्भुज हो गए, इनमें सब में इतने नाम क्यों है? क्योंकि इनमें सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, फर्क है। जैसे आयत में कुछ एक अलग अपना गुण होगा, वर्ग में अपना एक अलग गुण होगा, फिर समांतर चतुर्भुज में अपना एक अलग विशिष्ट गुण होगा, फिर सम चतुर्भुज में भी अपना एक अलग गुण है। सब में अपने अपने थोड़े थोड़े अलग गुण होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये सभी 4 भुजाओं से बनते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोल देते हैं, चतुर्भुज बोल देते हैं, है ना। कुछ गुण इन सब में समान होते हैं और कुछ एक आध गुण इन सब में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब अपन क्या कर लेते हैं, इन चतुर्भुजों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन किसी को पढ़ लो, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, फिर आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। अपन शुरू कर देते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो ये मैं हटा देता हूं। चलो भाई देखो, और है ना, इनको अपन जो सेट स्क्वायर मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे, उनको मिला मिला करके बना सकते हैं ना, सेट स्क्वायर, है ना। जोड़ा दो त्रिभुज होते हैं, जिसमें एक में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है, और एक में 45, 45 और 90 होता है। उनके जब अपन उसमें मिलाते हैं ना, तो हमारे पास ये चतुर्भुज बन जाते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का नाम लगती है तो कंफर्म हो गया कि कितनी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, 4 भुजाओं से। तो ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें, नहीं वो नहीं लिखना है। ये चतुर्भुज है तो अपन को सीधा लिखना है ऐसा चतुर्भुज या वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, क्या लिखना है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर का मतलब क्या, उन दोनों के बीच में समान अंतर हो। हमने समांतर रेखा के बारे में पढ़ा था। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जिनके बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। हमने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच में जो दूरी होती है, जो ये इनके बीच में जो दूरी है, उसका अंतर हर जगह क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान। इसीलिए तो फिर समान अंतर रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो रेखाएं हैं वो समांतर है। समांतर है, समान और अंतर को मिला देते हैं तो समांतर बन जाता है। यानी कि इनकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, बनेगा तो ये चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होगी, और उनको अपन बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। आमने सामने का जो नाम है उसको अपन क्या बोलेंगे, सम्मुख। सम्मुख का मतलब ये होता है आमने सामने। तो ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख या आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं, अब इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, सम्मुख भुजाओं को अपन क्या बोलते हैं, आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ठीक है, समांतर व
बराबर हो। देखो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो और साथ में क्या हो, साथ में बराबर भी हो, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता। और देखो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, दो विकर्ण खींचे जाते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जाते हैं, दो। दो ही कैसे खींचे जाते हैं, देखो मैंने जब बहुभुज पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 4 में, तब मैंने आपको बताया था कि जो आसन शीर्षों के अलावा जो शीर्ष बचते हैं, अब आसन शीर्ष कौन से होते हैं, जिन शीर्षों से दो भुजाएं निकलती है, तो इससे एक भुजा निकल गई है तो ये एक आसन शीर्ष हो गया, इससे भी दो भुजाएं निकलती है ये भी आसन शीर्ष हो गया, इससे भी दो भुजाएं निकलती है ये भी आसन शीर्ष हो गया, और इससे भी दो भुजाएं निकलती है तो ये भी क्या है, आसन शीर्ष है। ठीक है, तो इनके अलावा अब देखो बी और डी ये आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी भुजा नहीं निकलती है। तो जब आसन शीर्षों के अलावा जब अपन शीर्षों को मिलाते हैं ना, जब आसन शीर्षों को मिलाते हैं तब तो ये अपने पास आकृति बन जाएगी, और जब अपन आसन शीर्षों को छोड़ देते हैं, जैसे ए और सी ये आपस में आसन शीर्ष नहीं है, बताओ ए और बी आसन शीर्ष है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ए से भी निकल रही है और बी से भी निकल रही है, ये आसन सम्मुख शीर्ष है ना आमने सामने के। लेकिन ये जो ए और सी है ये आसन शीर्ष नहीं है, तो इनको जब अपन मिलाते हैं तो ये जो बनते हैं इनको बोलते हैं विकर्ण। इनको क्या बोलते हैं, विकर्ण। आसन शीर्षों के अलावा जब अपन बाकी बचे शीर्षों को जब मिलाते हैं तो जो बनता है, जो रेखाखंड होता है वो विकर्ण कहलाते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा था। तो अपन चतुर्भुज में कितने विकर्ण बना सकते हैं, दो विकर्ण बना सकते हैं। चतुर्भुज में कितने, दो विकर्ण। तो देखो पहले तो मैं आपको समांतर चतुर्भुज बनाना बताता हूँ। क्या है समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे देखो इसकी दो भुजाओं के बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। दो भुजाओं के बीच में अंतर क्या होता है, समान। अब देखो ये और ये, इस भुजा के बीच में जो दूरी है वो समान है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर तभी तो समांतर है। इनके बीच में दूरी मतलब ये 7 है ये 8 हो गई, तो फिर दूरी समान नहीं रही ना। इसीलिए फिर हमने क्या बोल दिया कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर भी हो। समांतर तभी होगी जब ये भुजाएं बराबर हो जाएगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, तभी तो इनके दोनों के बीच में दूरी समान रहेगी। इसलिए ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख, और सम्मुख को अपन क्या बोल देते हैं, आमने सामने की भुजा। जैसे मान लो ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें कितने शीर्ष हो गए चतुर्भुज में, अपने चतुर्भुज में 4 शीर्ष हो गए और 2 विकर्ण हो गए। चतुर्भुज में ना 4 तो शीर्ष होते हैं, जहां पे अपने चतुर्भुज की परिभाषा लिखी थी ना, वहां पे आपको लिखना है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींचे जाते हैं तथा चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। ये आपको वहां पे लिख देना है। ठीक, अब देखो अब चतुर्भुज में हम 2 विकर्ण खींच सकते हैं, तो ये हमने 2 विकर्ण खींच दिए, बीडी और एसी। और भुजा समांतर कौन कौन सी होगी, देखो इस चतुर्भुज में, किसमें, समांतर में, वहां पे जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज में ए बी, ये जो ए बी भुजा है, और हम समांतर का चिन्ह कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से। ये जो चिन्ह है ये समांतर का चिन्ह है। ये चिन्ह किसका है, ये समांतर का चिन्ह है। ये अलग अलग चिन्ह देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रेखाखंड को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, रेखा को किस से दर्शाते हैं, किरण को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना, उसी प्रकार से। और लंब, पिछली देखो जस्ट हमने पिछली वीडियो पढ़ी उसमें लंब पढ़ा था हमने, तो लंब को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना। कोण को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, त्रिभुज को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये अपन त्रिभुज बना देते, तो ये त्रिभुज का निशान है, ये कोण का निशान है। और इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं तो ये छोटा बड़ा वाला निशान है, जो छोटा और बड़ा बताता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। और फिर ये चतुर्भुज का निशान है। ये जैसे मान लो अपन मेरे को लिखना हो ना कि चतुर्भुज
अब यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चतुर्भुज। देखो अब मेरे को अगर ये नाम नहीं लिखना हो ना तो मैं ऐसे लिखता डायरेक्टली, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये देखो ऐसे। तो ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि हमने किसको बताया, चतुर्भुज को। वैसे ये जो चिन्ह है ये त्रिभुज को दर्शाता है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज को दर्शाता है। ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, बताओ ए बी भुजा किसके समांतर है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ए बी के सम्मुख भुजा या सामने की भुजा सी डी या डी सी, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। वह फिर देखो एडी भुजा, ये वाली किसके समांतर है, इसके जो सामने, अब इस एडी के सामने कौन सी है, ये वाली है बीसी, वह एडी समांतर है बीसी की। और साथ में ही क्या है कि ए बी बराबर है सी डी के, वह एडी बराबर है बीसी के, यानी कि दोनों भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या हो जाता है, ऐसा चतुर्भुज हो जाता है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। और ये वाला जो चिन्ह है ये किसको दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो आपको कभी भी ये वाला चिन्ह दिखे दो भुजाओं के बीच में, तब तो आपको समझ लेना है कि वो दोनों भुजाएं कैसी दे रखी है, समांतर दे रखी है। तो एडी और बीसी, एडी समांतर है बीसी के, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखो एडी समांतर है बीसी, ए बी समांतर है सी डी, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। ठीक, और देखो इस चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से हो गए, विकर्ण हो गए, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, तो एक तो हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी। ये इसमें क्या हो गए, दो विकर्ण हो गए। अगला अपना कौन सा है, देखो सम्मुख कोण। ये जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण ये भी क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो आपकी किताब में सारणी दे रखी है ना, जब आपकी प्रश्नावली शुरू हो रखी है ना 5.7, इस 5.7 में आपको एक सारणी दे रखी है और आपको ये भरना है। तो जब मैं ये गुणधर्म आपको बता रहा हूँ ना, फिर लास्ट में आपको ये सब पढ़ करके मैं ये देख रहा था कि क्या क्या है ना। देखो इस सारणी में आपको, आप सारणी निकालो किताब में, वहां पे चतुर्भुज के प्रकार दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। फिर सम्मुख भुजाएं समांतर है या बराबर है, हमें हाँ या ना लिखना है। थोड़े बहुत लिखे हुए और बाकी के बच्चे जो खाली से ऑर्डर किए हैं वो अपन को लिखने। फिर देखो सम्मुख भुजाएं हमें बताना है कि समांतर होती है बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो ये तो किताब में लिख करके है हाँ हाँ, तो हमने कहा ना कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। फिर क्या पूछा है, सभी भुजाएं बराबर, तो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। आमने सामने की, देखो ये लिख रखा सम्मुख भुजा या आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मैंने बोला था ना चतुर्भुज, ये सब सारे की मैंने जो दिखाया था यहाँ पे 5-6 नाम लिखाए थे, वो सारे चतुर्भुज है। लेकिन फिर भी इन सब में फर्क क्या है, इन सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, फर्क है। तो ये तो समांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। और क्या पूछ रखा है इसमें, तो देखो हमें एक तो पूरा ही भर के दे रखा है, ठीक है। और विकर्ण है वो बराबर भी नहीं होते हैं और परस्पर लंब भी नहीं होते हैं। लंब कब होते हैं, जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना। अब लंब के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो वहां पे प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या बने, समकोण बने। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बने, तब हम क्या कहते हैं, ये जो दोनों हैं ये लंब है, तब हम बोलते हैं दोनों लंब है। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण नहीं दिख रहा है, तो ये है ना लंब भी नहीं है विकर्ण और बराबर भी नहीं है। तो देखो विकर्ण यहाँ पे लिख दो साथ में, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये आपको सारणी अपनी जो नोटबुक है उसमें भी लिख लेने, या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ ना, आपको बस जो बुक वाली है उसको आपको अच्छे से भर लेना है। देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब भी नहीं होते, लंब व बराबर नहीं होते हैं, नहीं
होते हैं, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो बराबर भी नहीं होते हैं और आपस में लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण भी इनको प्रतिच्छेद करने पे नहीं बनता है। ये क्या हो गया। अब देखो कोई चतुर्भुज आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे वर्ग आएगा, वर्ग उसमें जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित भी होते हैं, यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि वो लंब भी होते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजक। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, प्लस क्या दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं। ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। फिर दूसरा देखो यहाँ पे सम चतुर्भुज साथ में बढ़ा देते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ये अपना 2 नंबर का है, ये 1 नंबर। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अब देखो सम चतुर्भुज में कितना फर्क आएगा। सम यानी नाम में सब कुछ है। देखो समांतर मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। सम यानी समान, देखो नाम को ओपन करो, सम यानी समान, चतु यानी 4, भुज यानी भुजा, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम चतुर्भुज। देखो नाम में है ना, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो होता है सम चतुर्भुज। तो फिर एक आगे गड़बड़ होती है, आपको दोनों में अंतर, एक अपने पास आगे एक चतुर्भुज और आएगा वर्ग, उसमें भी चारों भुजाएं समान होती है, तो फिर सम चतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या हुआ। ठीक है भाई, आगे अपन देखो वर्ग पढ़ेंगे 3 नंबर पे। अब वर्ग पढ़ेंगे वहां पे मैं लिखवाऊंगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है। और यहां पर भी हम बोल रहे हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में ये फर्क है। देखो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन अब देखो यहां पे आपको समझ में आएगा, लेकिन जो भुजाओं के साथ ये जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, वो समकोण नहीं होते हैं। यानी कि चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन ये जो कोण बन रहे हैं, देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री के कोण नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण नहीं बन रहे, तो वहीं पर भी देखो 90 डिग्री का कोण कब बनता, जब ये ऐसी ये जो भुजा होती वो यहाँ पे होती, ये वाली भुजा यहाँ पे होती, तब 90 डिग्री का कोण बनता। 90 डिग्री का कोण आयत में बनता है चारों भुजाओं के साथ और वर्ग में बनता है। फिर वर्ग और इस सम चतुर्भुज में यही फर्क है। देखो लेकिन भुजाओं के बीच, भुजाओं के बीच समकोण नहीं बनता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज। फिर वर्ग में अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो होता है वर्ग। तो ये वर्ग और ये जो सम चतुर्भुज है इसमें फर्क होता है कि जो सम चतुर्भुज होता है उसकी भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, और ये जो अपना वर्ग होता है इसकी भुजाओं के बीच में क्या बनता है, समकोण, यानी कि चारों भुजाएं क्या होती है 90 डिग्री पर होती है। यानी कि जब अपन वर्ग बनाएंगे ना तो वर्ग अपन ऐसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री, 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 अर्थात चारों भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। और चतुर्भुज में साथ में ये रह गया है ना, अभी याद आ रहे हैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो जहां आप चतुर्भुज लिखे थे ना वहां पे आपको ये भी लिखना है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के, देखो कोण कितने हो गए चतुर्भुज में, 1 2 3 4, जितने शीर्ष होते हैं उतने कोण होते हैं, है ना। जो बंद बहुभुज होते हैं उस बहुभुज में जितने शीर्ष उतने ही कोण। तो चतुर्भुज त्रिभुज में 3 शीर्ष थे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
वैसे ही चतुर्भुज के जो चार कोण हैं, क्योंकि शीर्ष कितने हैं, चार, तो चतुर्भुज के चारों शीर्षों का जो कोण बनते हैं, तो चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का मतलब है अंदर वाले कोण, तो चारों अंदर वाले कोण या अंतः कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यह आपको वहां पे लिख देना है। ठीक, देखो अब यहां पे बनाते हैं, देखो समचतुर्भुज। हमें कोण 90 डिग्री का नहीं रखना है, कोण 90 डिग्री का हमें नहीं रखना है, लेकिन चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर भी होती है। देखो यहाँ पे आप सेट स्क्वायर को मिला मिला कर भी बना सकते हो। ये अब देखो साथ साथ यहाँ पे चित्र देखो, मैं भी देता हूं आपको साथ में चित्र, है ना। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हो गया समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं तो क्या होती है, समान होती है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, लेकिन जो कोण होते हैं थोड़ा, हाँ अब ठीक है, ये जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, बस इतना ही फर्क है वर्ग और समचतुर्भुज में। भुजाएं तो दोनों में समान होती है, चारों, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा समान होती है और वर्ग में भी चारों भुजा समान होती है, लेकिन ये जो चारों भुजाओं के बीच में जो कोण है ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, समकोण नहीं होते हैं, जबकि वर्ग में ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप देखो शीर्ष तो चतुर्भुज में दो ही, सॉरी विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं, दो ही, और वो कब, जो शीर्ष आसन शीर्ष नहीं है, आसन शीर्षों को छोड़कर बाकी शीर्षों को मिलाते हैं, तो आसन शीर्ष देखो ए और बी हो गया, यहाँ पे बी और सी हो गए, यहाँ पे सी और डी हो गए, यहाँ पे ए और डी, ये सब क्या है, ये आसन शीर्ष है। ठीक है, लेकिन जब अपन आसन शीर्षों को छोड़ करके, अब ए और बी आसन शीर्ष है लेकिन ए और सी आसन शीर्ष नहीं है। आसन शीर्ष क्यों नहीं, क्योंकि इनके साथ कोई भी डायरेक्ट भुजा नहीं जा रही है, इनको जब अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक विकर्ण बनता है, तब हमारे पास एक क्या बनता है, एक विकर्ण बनता है। देखो यहाँ पे लिखो चतुर्भुज, नाम में लिख देता हूं ना, आप इस प्रकार का चिन्ह उपयोग में ले सकते हो। देखो चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, है ना। देखो ये जो ए बी भुजा है वो बराबर है बी सी के, बी सी भुजा बराबर है सी डी के, सी डी भुजा बराबर है ए डी के, यानी कि चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, लेकिन कोण ए, कोण बी, ये जो चारों कोण है ना ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी व कोण डी ये समकोण नहीं होते हैं, समकोण नहीं होते हैं, बस यही फर्क है वर्ग और वहां पे वर्ग में अपन क्या लिख देंगे, चारों भुजा तो बराबर होती है, साथ में चारों कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया अपना। फिर देखो विकर्ण, तो देखो विकर्ण कौन कौन से हो गए, विकर्ण इसमें हो गए, इसमें क्या देखो चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण, बताओ कौन कौन से विकर्ण है, तो इसमें विकर्ण है ए सी व बी डी, ये हमारे दो विकर्ण है। अब देखो वहां पे आपकी तो सारणी है ना, जहां पे नहीं भर रखा है वहां पे आपको भरना है ना। समचतुर्भुज, बताओ सम्मुख भुजाएं समांतर होती है क्या, देखो ये जो सम्मुख भुजाएं होती है ना, ये वाली और ये वाली साथ सही अपने नहीं दिखा क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और समान तो हो लेकिन चारों भुजाएं समान हो, और सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर और बराबर हो। देखो ये तो समांतर चतुर्भुज है ना,
इसके गुण इस समचतुर्भुज में होते हैं, है ना। तो अपने परिभाषा क्या कर दी, अधूरी छोड़ दी। ये सारणी देखो, आप सारणी देखो, वहां पे आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे हमें देखो सम्मुख भुजाएं समांतर है, बराबर है, फिर सभी भुजाएं बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है, और फिर विकर्ण के बारे में कि बराबर है और लंबवत है। तो ये हमें सारणी भरनी है। तो देखो आप समचतुर्भुज कितने नंबर पे लिख रखा है, एक, फिर आयत, फिर वर्ग, फिर समचतुर्भुज। तो आपको बताओ सम्मुख भुजाएं समांतर होती है क्या, तो हाँ, ये जो सम्मुख भुजाएं होती है आमने सामने की, ये वाली, ये देखो समांतर। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, यहीं से आपको पता चलता है। अब अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर, जैसे मान लो मैंने कहा कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो मान लेते हैं अपनी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। जब चारों भुजाएं समान है तो उस आमने सामने की भुजा आराम से क्या हो जाएगी, समांतर। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पर भी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आपस में क्या होगी, समांतर। तो यहाँ पे लिखना है अपन को सम्मुख भुजाएं, चारों भुजाएं समान हो तथा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ये परिभाषा लिख करके कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। ठीक है, समान हो वह सम्मुख भुजा। अब सम्मुख से आपको समझ जाना है कि आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है। बराबर तो होगी, इसमें तो चारों भुजाएं समांतर हो जाएगी। बस फर्क क्या है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसमें चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। भुजाएं समांतर, इसमें भी देखो कोण 90 डिग्री के नहीं है, इसमें भी कोण 90 डिग्री के नहीं है। तो बस समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में फर्क कितना है कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो हम इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा, है ना। कि ये है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज अपन इसको बोल सकते हैं। अंतर कितना है, इसमें चारों भुजाएं समान है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, समचतुर्भुज। तो आप ऐसा भी इस परिभाषा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज। तो फिर इसमें सब आ जाएगा, आमने सामने भुजाएं समांतर होती है वो आ जाएगा, है ना, नाम लिखते ही। लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं तो अपन फिर ऐसे लिख देंगे, समान हो वह सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हो, लेकिन कोण, ये तो आपको लिखना है। तो फिर आयत और इसमें आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है, लेकिन कोण समकोण नहीं होते हैं। समकोण बोले तो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक, तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, साथ में ये भी लिख दो कि ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, फिर वह और ए डी समांतर है बी सी की, इसलिए समांतर चतुर्भुज भी है ना। अब विकर्ण देखो समांतर चतुर्भुज में बताओ क्या थे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब भी नहीं होते हैं और बराबर भी नहीं होते। तो आपको इसमें बताना है, तो इसमें क्या होते हैं, जो विकर्ण खींचे हमने, ये जो विकर्ण खींचे हैं, ये देखो यहाँ पे लिख करके देखो सभी भुजाएं। तो हमने क्या लिख दिया, आपको क्या लिखना है, सम्मुख भुजाओं में समांतर होती है, फिर बराबर, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो आपको लिख देना बराबर होती है, हाँ लिख देना, आपको क्या लिख देना है, हाँ। फिर सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर है इसमें, तो यहाँ पर भी हाँ लिख देना है। सम्मुख कोण बराबर, देखो किताब में लिख करके हाँ, यानी कि इसमें जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें भी सम्मुख कोण बराबर है ना, इसमें नहीं तेरी चीज क्या, अच्छा मैंने लिखाया नहीं, वहां पे लिख कर ही छोड़ दिया, ठीक है ना। इस चिन्ह को मैंने आपको समझा दिया, ये समांतर का चिन्ह है। यहाँ पे साथ में ये भी लिखो, सम्मुख कोण ये आप बहुत आगे काम आते हैं। तो ये वाला कोण है, क्योंकि जब आप आगे जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तब आपको मान लो ये वाला कोण दे दिया 95 डिग्री, तो ये वाला कोण अपने आप कितना हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वहां पे यस लिखा हुआ होगा, देखो समांतर चतुर्भुज जो सम्मुख कोण वाला ना, वहां पे यस लिखा हुआ है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन कौन से हो गए, कोण ए बराबर है कोण सी व
कोण डी बराबर है कोण बी, ये हो गए सम्मुख कोण। तो यहां पर भी क्या हो जाएंगे, विकर्ण ए सी व बी डी बराबर होते हैं। अब तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, ये जो जहां पे काट रहे हैं वहां पे कितने डिग्री का कोण, देखो देखने पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या, अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो ये लंब है, नहीं तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यहाँ पे समकोण दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर होते हैं वह परस्पर, यानी कि आपस में क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब है इन दोनों के बीच में जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वहां कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये विकर्ण के बारे में हो गया। वह सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर, अब देखो क्योंकि हमने बोला ना कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, बस विकर्ण इसमें क्या हो जाएंगे, ये बराबर नहीं होते हैं और लंब भी नहीं होते हैं, इसमें विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे और लंब भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी बनावट क्या है, थोड़ी सी चेंज है। इसके गुण देखो, इसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर, इसमें भी समांतर, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर। बस हाँ, ये सम चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, लेकिन समांतर चतुर्भुज है, इसमें यदि थोड़ा सा अपन एडिट करें तो वो सम चतुर्भुज बन सकता है। ठीक, वह सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस चित्र में देखो, कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, वो कोण ए बराबर है कोण सी, वह कोण डी बराबर है कोण बी के। जहां पे समांतर भुजाएं होती है ना, समांतर भुजा जहां पर भी आ जाए वहां आपको हमेशा सम्मुख कोण क्या कर देना है, बराबर कर देना है, कि आमने सामने के ये वाले कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने दो चतुर्भुज पढ़ लिए, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अभी अपने दो इंपोर्टेंट और आयत और वर्ग, उनको पढ़ लेते हैं। यहां पर भी देखो, अभी तक विकर्ण लंब है, लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं है। देखो एक एक नाम और आता है लंब। लंब का मतलब तो क्या हो गया कि जहां पे काट रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, लेकिन लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक का मतलब है कि दोनों बराबर भागों में, यहाँ पे जहां काट रहे हैं तो ये विकर्ण भी बराबर है, ये भी विकर्ण बराबर है। देखो पूछ रखा है क्या, बराबर सम चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, और परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अगर बराबर होते हैं क्या, देखो यहाँ से अगर ये भुजा बराबर है और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भी, ये अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का रहता है तो ये भी कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना। तो बराबर भी होते हैं, तो आप यहाँ पे ये लंब होते हैं, तो यहाँ पे लिखो लंब समद्विभाजक होते हैं। आपको क्या लिखना है, लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि लंब तो है ही, साथ में दोनों को बराबर भागों में बांट देते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं। अब अगर विकर्ण बराबर है तो जब इसमें 90 डिग्री का कोण आएगा ना, तो ये इसको क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। और इसमें दोनों ही नहीं है, विकर्ण लंब भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में विकर्णों को बांट देता है। ठीक, ये हो गया अपना। अब आपको सारणी कंप्लीट कर लेनी है। अभी आगे पढ़ लेते हैं आयत। आयत के बाद में फिर वर्ग, वर्ग के बाद में लास्ट अपन पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज, और फिर इसी के साथ अपना जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 5.7 का। फिर एक्सरसाइज करेंगे तो ये सभी सारे गुण वहां पे काम आएंगे, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, वो सारी चीजें हमें क्या आएगी, काम आएगी बाद में। क्लास भी शायद 40 मिनट के लगभग क्लास हो गई है। अभी देखो 10 मिनट में करते हैं, क्लास लंबी जा रही है ना। देखो अब आगे है तीसरा, आयत। ऐसा चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं, और सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने। सम्मुख को अपनी ये जो चिन्ह है ये या का चिन्ह है, यानी कि हम सम्मुख भी लिख सकते हैं या आमने सामने भी लिख सकते हैं। सम्मुख या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा भुजाओं के बीच नब्बे डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। अब बराबर हो गई तो फिर समांतर अपने आप हो जाएगी। बराबर व समांतर होती है, बराबर व समांतर होती है तथा भुजाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो देखो ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें हर कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा भुजाओं के बीच में, और वहां पे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में 90 डिग्री की कोण नहीं है। इसीलिए आयत और वर्ग में क्या है, ये अलग अलग डिफरेंस है। देखो जब अपन आयत बनाते हैं तो ये वाली भुजा बराबर होती है इस वाली भुजा की, और ये वाली भुजा बराबर होती है इस भुजा की, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो फिर वर्ग बन जाएगा। देखो अब आयत और वर्ग में क्या फर्क है कि आयत में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हो जाती है और कोण भी कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये कोण आपको दिख रहा है, ये समकोण है, ये क्या है, ये समकोण। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो सॉरी एक 360 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 90, 90 और 90। जब आप इनको जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः का मतलब अंदर वाले, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, अब आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर भी होती है और साथ में समांतर। अगर मान लो ये आयत है अपना ए बी सी डी, तो एडी भुजा एसी बीसी के समांतर है और ए बी भुजा सी डी के समांतर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अब मैंने आपको अभी बता रखा है समांतर कब होगी। अब अगर यहाँ पे दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है, और ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर। और समांतर भुजाओं में क्या होता है, ऐसी भुजाएं या ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर क्या हो, समान हो। तो देखो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर और ऊपर भी 10 सेंटीमीटर, इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तब क्या हो, और साथ में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। देखो और इसके दो विकर्ण, देखो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाएंगे तो इसके क्या बन जाएंगे, विकर्ण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, विकर्ण बन जाएंगे। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको यहाँ पे देखो आयत लेकर गया ना, वहां पे देखो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है, ये सही बात है, आपको यहाँ हाँ लिख देना है। जो आयत होता है उसकी देखो सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है, तो आपको हाँ हाँ लिख देना है। फिर देखो सभी भुजाएं बराबर, तो बताओ आयत की सभी भुजा बराबर है क्या, नहीं। ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है। केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। अगर चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो अब देखो हमें वर्ग की परिभाषा लिखनी है ना, बस हमें इतना लिखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का।
तब वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। और वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं, साथ में लंब समद्विभाजक भी होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और दो बराबर भागों में बांट देते हैं। और जो आयत है, आयत के विकर्ण देखो बराबर तो होते हैं, आयत जहाँ पे देखो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन दो बराबर भागों में समद्विभाजक लंब नहीं आता है ना। देखो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 90 डिग्री से ज्यादा है तो लंब तो नहीं है। जब लंब नहीं होगा तो फिर बराबर, ये विकर्ण देखो ए बी डी बराबर है ए सी के, दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर है, लेकिन जहां पे प्रतिच्छेद करने वहां पे 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो ये आपस में लंब नहीं है। देखो चतुर्भुज ए बी सी डी में हम ये भी क्या, आयत में भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, सम चतुर्भुज के सारे गुण नहीं होते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज में क्या है, अलग अलग कोण, इसीलिए तो इन सब का नाम अलग अलग है। इसमें कुछ ना कुछ एक एक गुण सब में क्या है, अलग अलग है, उसके हिसाब से बाकी काफी कुछ गुणों में इनमें क्या है, समानता भी है। ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी के, और साथ में ही वह ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक, इसी प्रकार देखो दूसरी भुजाएं ए डी बराबर है बी सी के, वह ए डी समांतर है बी सी के, यानी कि जो आमने सामने की भुजाएं है वो बराबर भी है और समांतर भी है। साथ में देखो कोण ए बराबर है कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और कितना 90 डिग्री, चारों कोण कितने होते हैं, समकोण के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और अब विकर्ण देखो, इसके विकर्ण देखो ए सी व बी सी बराबर बराबर होते हैं, लेकिन लंब नहीं होते हैं, यानी कि विकर्ण की लंबाइयां तो बराबर है, ए सी की लंबाई बराबर हो जाएगी बी सी के। अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर है बी सी के, लेकिन लंब नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। देख देख कर पता भी चल रहा है 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। चौथा देखो वर्ग, तो जब आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तब वर्ग बन जाता है। आप सीधी सी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, जब आयत की चारों भुजाएं बराबर कर दें तब क्या बन जाएगा, वर्ग। तो ये सारे गुण रह जाएंगे, इसमें देखो कोण भी 90 डिग्री के रहेंगे और चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो आपस में आमने सामने की भुजा समांतर भी हो जाएगी अपने आप, है ना। देखो ऐसा आयत जिसकी, यानी कि जब आयत की चारों भुजाएं बराबर कर दे तब, ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब हमने जो ये वाला नाम लिख दिया ना, ऐसा आयत, अब जो आयत के जितने भी गुण धर्म ना, भुजाएं समांतर होती है, 90 डिग्री के कोण होते हैं, वो सब इसमें आ गई। या फिर आप फिर ऐसा पूरा लिखो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तथा चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वो भी लिखा देता हूं, देखो या ऐसा चतुर्भुज सॉरी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, जिसकी चारों भुजाएं समान व सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, वह प्रत्येक कोण, यानी कि भुजाओं के बीच में जो कोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। आयत को रेक्टेंगल, वर्ग कहलाता है।
ये अपना हो गया वर्ग। बस क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर कर देनी है, चारों भुजाएं क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। तब आपके पास क्या आ जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा। और चारों भुजाओं के बीच में कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ए बी सी डी। आप देखो हम समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज और वर्ग में इतना ही फर्क है कि समचतुर्भुज में तो सारे कोण 90 डिग्री के नहीं थे, लेकिन इसमें जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। कोण ए भी 90 डिग्री, कोण बी भी 90, कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री। बस समचतुर्भुज और वर्ग में इतना ही फर्क है कि प्रत्येक कोण इसमें वर्ग में 90 डिग्री का होता है, उसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। आयत में और समांतर चतुर्भुज में इतना ही फर्क है क्योंकि आयत समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत की भी आमने सामने की भुजा बराबर है, उसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसमें भी समांतर होती है। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में इतना ही फर्क है कि उसके चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, या चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। चाहे 90 डिग्री का हो नहीं हो, कम ज्यादा हो करके लास्ट में अंतः कोणों का योग जब आप करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। देखो यहाँ पर भी 90 90 90 90 360, यहाँ पर भी 90 90 90, इनको आप 4 बार जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा। अब इसके जो आसन शीर्षों के अलावा अब ए और डी आसन शीर्ष है, ए और बी भी आसन शीर्ष है, बी और सी आसन शीर्ष है, सी और डी आसन शीर्ष है। आसन शीर्षों को छोड़ करके जब अन्य शीर्षों को मिलाते हैं तो बी को डी से और सी को ए से, तब हमारे पास क्या आते हैं, विकर्ण आ जाते हैं। तो वर्ग के विकर्ण है ना। अब आपको देखो ये जो गुणधर्म लिख रखे ना, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है क्या, तो बिल्कुल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है ना। तो देखो अगर इसके बीच में समान दूरी है तो यहाँ पर भी समान दूरी है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना। और कौन कौन से गुण है, चारों भुजाएं बराबर वर्ग में होती है, और फिर सम्मुख कोण बराबर। तो सम्मुख कोण क्या है इसमें, तो चारों कोण ही बराबर है, तो आमने सामने के कोण देखने की जरूरत है, चारों कोण ही बराबर होते हैं तो आमने सामने के कोण तो अपने आप ही बराबर है, क्योंकि जहां पर समांतर आ जाता है ना वहां पे सम्मुख कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। फिर और क्या है सम्मुख कोण, फिर विकर्ण। तो विकर्ण देखो बराबर भी होते हैं और साथ में लंब समद्विभाजक भी होते हैं, यानी कि बराबर। अब विकर्ण अगर बराबर लंबाई के और वो आपस में लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो जब आप यहाँ पे देखते हो, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये जो कोण है ये यहाँ पे कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो लंब जहां पे अगर विकर्ण बराबर है और वो परस्पर लंबवत है तो वो लंब समद्विभाजक हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो आप गुणधर्म लिख दो, वर्ग ए बी सी डी में, या वर्ग मत लिखो, चतुर्भुज लिखो, अपने गुणधर्म लिख रहे हैं ना। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के और बराबर है ए डी की। वह ए डी समांतर है बी सी के तथा और ए बी समांतर है डी सी के। सम्मुख कोण क्या, चारों कोण ही बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कितना 90 डिग्री, यानी कि समकोण। और फिर विकर्ण, विकर्ण बराबर व लंब, वह परस्पर लंब है। लंब का मतलब जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब है। इनको ऐसे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि ए सी बराबर है बी डी, वह साथ में ही ए सी लंबवत है बी डी, यानी कि ए सी विकर्ण। अब आप इसे ऐसे लिख दो, बी डी लंबवत है, या आपस में दोनों पे कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या
बी डी पर लंब है AC, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके क्या हो गया, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अब एक और बच गया समलंब चतुर्भुज, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो उसको भी करवा देते हैं। इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आपकी जब आप आगे 7th क्लास या 8th क्लास में जाते हो तब आपको इनके बारे में पढ़ना हो, फिर साथ में इनके क्षेत्रफल भी निकालने होते हैं। अभी आपको सामान्य जानकारी इनकी पढ़नी है, तो आपका ये बेस है, इसको अच्छे से मजबूत कर लेना है। देखो लास्ट बचा है अपना समलंब चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज है तो इसमें भी 4 भुजा, तो फिर इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इसमें कोई भी 2 भुजा तो बराबर होती है ना, भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज है भाई, हम क्या बोल रहे हैं कि आमने सामने की भुजा समांतर हो तब तो समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा समांतर भी हो और 4 भुजा बराबर भी हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो तब समचतुर्भुज। फिर आयत, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तब आयत। फिर चारों भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तब वर्ग। और फिर समलंब चतुर्भुज में क्या फर्क है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर हो, कोई भी एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता। देखो चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा कि अगर मैंने ये और ये भुजा इनको क्या कर दिया, समांतर कर दिया। क्या कर दिया? समांतर। भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। या तो इधर वाले समांतर कर लो या इधर वाले। मैं देखो दोनों जोड़े समांतर करके दिखाता हूं। ये अगर हमने समांतर कर लिया तो देखो एक जोड़ा ही समांतर होना चाहिए, बाकी ये एक जोड़ा क्या हो, समांतर नहीं होना चाहिए। केवल कोई भी एक जोड़ा, या तो ये, अगर देखो ये चित्र ऐसे बनाया ना, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। ये वाला हमने क्या रख दिया, समांतर रख दिया। तो फिर इनको हमें क्या करना पड़ेगा, असमांतर करना पड़ेगा। ये देखो ये है अपना समलंब चतुर्भुज, यानी कि भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। अब बराबर तो कहां से हो जाएगी, भुजाएं समांतर व बराबर तब होती है जब आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये समांतर तो रह जाएगी, है ना, लेकिन ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ए बी सी और डी। तो यहां पे देखो अब इसमें ज्यादा कुछ गुण है नहीं, ए बी समांतर है डी सी के, बस इससे ज्यादा आप और कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो समलंब चतुर्भुज में क्या, समलंब चतुर्भुज है ना, कोई भी हम एक भुजा क्या कर सकते हैं, बराबर, दो भुजाओं का एक जोड़ा अपन समांतर कर सकते हैं। बाकी इसमें और कोई भी गुण नहीं है। विकर्ण तो 2 होते ही हैं, लेकिन इन विकर्णों में ये बराबर भी नहीं होते हैं और समद्विभाजक भी नहीं होते, ना ही यहाँ पे कोई लंब भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर हो, बस इस ये एक नाम ध्यान रखना है। भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है।
समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जब हम लंब डालेंगे ना यहाँ से 90 डिग्री का कोण तो ये है, 90 डिग्री का कोण तो ये है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, ये अपने क्या हो गए सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा, जिसमें अपने पढ़ा कि जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज में अपने क्या पढ़ा कि जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं और लंब भी नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा समचतुर्भुज कि ऐसा समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज की जब अपन चारों भुजाएं बराबर कर दें, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। हाँ, समांतर चतुर्भुज जब हम जैसे चारों भुजाएं बराबर कर देंगे तो हमारे पास सम चतुर्भुज आ जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, सम चतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। हाँ, सम्मुख कोण आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सम चतुर्भुज में भी और समांतर चतुर्भुज में भी। फिर समांतर चतुर्भुज में जब अपन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, तो तब वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है, रेक्टेंगल। और फिर हमने पढ़ा वर्ग यानी कि स्क्वायर, जिसमें चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, या अपने ऐसे बोल सकते ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, तब वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो वर्ग में चारों भुजाएं समान हो गई, चारों भुजा समान है तो आमने सामने की भुजा तो समांतर होगी ही होगी और बराबर भी हो जाएगी, और वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं, प्लस एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और दोनों को बराबर भागों में बांट देते हैं विकर्णों को। और फिर समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर होता है, आमने सामने की भुजा समांतर नहीं होती है, कोई भी एक जोड़ा, या देखो यहाँ पे लिख दो, हाँ लिख देना, ए बी समांतर है डीसी के, ये क्या बाकी की दो बचेगी वो असमांतर हो जाएगी, एक जोड़ा समांतर एक जोड़ा असमांतर, असमांतर का मतलब जो समांतर नहीं हो। इस प्रकार से अपने जो एक्सरसाइज 5.7 है उसका बेसिक हमने पढ़ लिया है। हमने चतुर्भुज के पहले हमने जाना कि चतुर्भुज क्या है, कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष, 2 विकर्ण होते हैं, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग यहाँ पे हमने लिखा था, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर हमने चतुर्भुज के प्रकार पढ़े और इस प्रकार से अपनी आज की क्लास समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक बोले तो एक्सरसाइज 5.7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।